का विरोध, आदिवासी आस्था और अवरोध। नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। दरअसल 1 अप्रैल को सरहुल का त्योहार झारखंड में मनाया जाना है, लेकिन सिमरटोली फ्लाईओवर का मामला सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा। एक और हेमंत सरकार ने दावा किया था कि त्योहार से पहले आदिवासियों को मना लिया जाएगा, लेकिन त्योहार से पहले आदिवासियों में सरकार के खिलाफ इतना रोष दिखाई दिया कि सैकड़ों की संख्या में आदिवासी सब फ्लाईओवर के रैंप को तोड़ने पहुंच गए। और इस आदिवासी के प्रदर्शन के दौरान प्रशासन या सरकार के सामने इस बार आदिवासियों ने अपनी मांगे नहीं रखी, बल्कि गुस्साए आदिवासियों ने हथौड़ा लेकर रैंप को तोड़ने की भी कोशिश की। वहीं सिमरटोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले सरना धर्मावलंबियों का जत्था पुलिस से ही उलझ गया और एक भयंकर झड़प पुलिस और आदिवासियों के बीच हुई। वहां पर पुलिस ने बैरिकेडिंग जो कर रखी थी उसको आदिवासियों ने तोड़ दिया। लेकिन सवाल यही कि कल सरहुल का त्योहार है और इसे लेकर प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रही है और हेमंत सरकार आखिर आदिवासियों से कब बातचीत करके मामला को सुलझाएगा, इसे लेकर तमाम आज की ये चर्चा होने वाली है। उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। सरना स्थल को लेकर बवाल, आदिवासियों में उबाल, आस्था को ठेस, सरकार और आदिवासियों के बीच फंसा पेंच, प्रदर्शन से जाम हुई सड़क, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प, आदिवासियों का प्रदर्शन, अब क्या करेगा शासन। सरहुल की तैयारियों के बीच झारखंड एक विवाद से जूझ रहा है, जहां सरहुल की शोभा यात्रा को लेकर सिमरटोली स्थित सरना स्थल के पास फ्लाईओवर के रैंप को हटाने से जुड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। अलग अलग आदिवासी संगठनों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। तो वहीं 30 मार्च को सिमरटोली बचाओ मोर्चा के बैनर तले सरना धर्मावलंबियों का जत्था पुलिस से उलझ गया। पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी गई, रैंप को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। यहां तक कि आंदोलनकारी हथौड़ा लेकर पहुंचे ताकि रैंप को तोड़ा जा सके। आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव कर रही थी। इस मार्च में प्रेम शाही मुंडा समेत कई आदिवासी नेता भी शामिल थे। तो वहीं गीताश्री उरांव ने सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार इस समस्या का समाधान करना ही नहीं चाहती। इतना ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में आदिवासियों ने फ्लाईओवर की ओर कूच किया। और आपको ये भी बता दें कि इसमें खास बात सबसे ये रही कि इस दौरान पुलिस ने अपने संयम का परिचय दिया है। रांची के एसडीएम उत्कर्ष कुमार ने आंदोलनकारियों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंदोलनकारी इस मांग पर अड़े रहे कि सरना स्थल के पास से पूरे रैंप को हटाया जाए। फिलहाल सिमरटोली सरना स्थल के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। दरअसल 1 अप्रैल को आदिवासियों के सबसे प्रमुख त्योहारों में से एक सरहुल की शोभा यात्रा निकलेगी। इसमें अलग अलग अखाड़ों से आदिवासी समाज के लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, जिसमें सिमरटोली स्थित सरना स्थल पर जाकर ये यात्रा संपन्न होती है। लेकिन फ्लाईओवर का रैंप बनने की वजह से सिमरटोली सरना स्थल के एक गेट के पास का एरिया थोड़ा संकुचित हो गया है। हालांकि प्रशासन के प्रयास से रैंप के गेट को थोड़ा सा छोटा भी किया गया है ताकि सरहुल की शोभा यात्रा पर किसी तरीके का असर न पड़े। फिलहाल पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि 1 अप्रैल को शोभा यात्रा की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाए। आपको ये भी बता दें कि रैंप हटाने की मांग को लेकर पिछले दिनों रांची बंद का भी आह्वान किया गया था, जिसका व्यापक असर देखने को मिला था। हालांकि एक पक्ष का ये भी कहना है कि जानबूझकर मामले को तूल दिया जा रहा है। अब देखना होगा कि सीएम हेमंत सोरेन इस पर क्या आगे फैसला लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो क्या है विवाद, एक बार आपको बता देते हैं। सिमरटोली फ्लाईओवर के रैंप निर्माण को लेकर यह पूरा विवाद है। आदिवासी संगठनों ने निर्माण के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है और रैंप हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन रांची में कल देखने को मिला है। वहीं धर्मावलंबी अपनी मांग को लेकर पुलिस से उलझ गए और एक तीखी झड़प देखने को मिली है। पुलिस से झड़प के बाद पूरे रांची का माहौल गर्म हो गया और इसी बीच सरहुल की तैयारी भी जारी है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और अभी भी आसपास काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। वहीं फ्लाईओवर का रैंप हटाने पर अड़े हुए हैं आदिवासी और जिसे लेकर ये पूरा विवाद, सरना स्थल को लेकर ये पूरा विवाद है। आदिवासियों में उबाल देखने को मिल रहा है और साथ ही आपको बता दें आस्था को जो ठेस पहुंची है और सरकार और आदिवासियों के बीच ये फंसा पेंच
जिसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और प्रदर्शन से सड़क जाम हुई, साथ ही साथ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में एक तीखी झड़प हुई, आदिवासियों का ये प्रदर्शन, और सबसे बड़ा सवाल कि अब क्या करेगा शासन। तो आज उस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के तेज तर्रार नेता विश्वजीत कुमार, राजनीतिक विश्लेषक और जाने माने अधिवक्ता हेमंत गुप्ता, और जगदीश साहू जाने माने प्रवक्ता हैं कांग्रेस के और आज अपना पक्ष यहां पर रखने वाले इस चर्चा के दौरान। जगदीश साहू जी, सबसे पहला सवाल आप ही से होगा, आप ही के पास आना चाहूंगी कि आखिर क्यों आदिवासियों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं की जा रही है। उनका कहना है कि रैंप को तोड़ दिया जाए। हालांकि मैं ये भी मानती हूँ कि प्रशासन ने थोड़ी सी सहूलियत दी और थोड़ा सा हिस्सा वहां से हटाया ताकि शोभा यात्रा में बाधा ना पड़े, लेकिन क्या वो वजह कि आखिर सरकार मनाने में कामयाब नहीं हो पा रही आदिवासियों को? देखिए, एक बात हम पहले भी आपके डिबेट में बोले थे कि डीपीआर बना, नक्शा बना और ये लोकप्रिय पेपर समाचार पत्रों में छपा, तो उस टाइम आपत्ति करना चाहिए था। अगर उसमें भी अगर किसी को नहीं बुझाया तो जब पिलर बन रहा था उस टाइम भी उसको आपत्ति जतानी चाहिए था कि इससे दिक्कत होगी, लेकिन उन सारी उस टाइम आपत्ति नहीं हुई और अब रैंप पर आपत्ति हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जितने भी आदिवासी के नेता हैं, शरणार्थी अवलंबियों को, तो उसको जाकर प्रतिनिधि मंडल मिलकर बात करनी चाहिए और कुछ दिक्कत है तो उसमें सुधार का बात होना चाहिए। तो कल सरहुल का त्योहार है, लेकिन क्या वो वजह कि अभी तक बात करने नहीं गए, सरकार की तरफ से अपना पक्ष लेकर नहीं गए हैं आदिवासियों के पास? तो इसमें देखिए, सरहुल का पर्व जो है उसमें थोड़ा सा उसको मतलब ये किया गया है, तो उसके लिए अगर पूरी तरह से अगर जाके माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री से अगर बात करेंगे तो निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकल सकता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। लेकिन कुछ जो है, जो पिछले डिबेट में भी हमने कहा था कि इसको राजनीति रंग, विपक्ष के लोगों ने राजनीति रंग दे करके तोड़ना चाह रहे हैं, उनको उस्काना चाह रहे हैं, ये गलत हो रहा है। क्योंकि जो काम, जो कंस्ट्रक्टिव वर्क हो रहा है, इससे 20 साल तक 17 साल भाजपा का राज हुआ, एक फ्लाईओवर कहीं नहीं बन पाया जिससे कि जाम से यहाँ के जनता को मुक्ति मिले। और ये सरकार ने जब जाम से मुक्ति के लिए फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड का निर्माण करने जा रही है, तो ऐसी स्थिति परिस्थिति में कंस्ट्रक्टिव सोच रखना चाहिए विपक्षों को भी। तो ये विपक्ष जो है उनको उसकाकर ये करके आंदोलित करना चाह रहे हैं ताकि इस काम रुके। ठीक है विश्वजीत जी, अब जवाब दे दीजिए, क्योंकि आप पर भी आरोप लग गए हैं कि 17 साल आप लोग थे लेकिन आप लोगों ने एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया, कुछ नहीं किया, और अब जब विकास का काम हो रहा है तो उसमें आप लोग अड़ंगा लगा रहे हैं और बार बार इस मामले को तूल दे रहे हैं। जवाब। सुचित्रा जी, ये बड़ी विडंबना है। आज जो झारखंड में सत्ता दल हैं, जो गठबंधन की महागठबंधन की सरकार है, ये एक तरह से सुनियोजित तरीके से जब भी इनके खिलाफ विरोध होते हैं तो ये लगातार ही सिर्फ विपक्ष का नाम और ले लेते हैं, उनके अलावा ये उसके सॉल्यूशन पे जाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब इस सरकार की शुरुआत हुई तो छात्रों ने आंदोलन किया और इन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से चैनल पे बैठ के छात्रों को आजसू और भाजपा के नेता घोषित कर दिए और लगातार छात्रों का दमन करने का काम किया इन्होंने। अब ये कह रहे हैं कि ये जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं ये भाजपा के लोग हैं, तो मैं इनको याद दिलाने की कोशिश करता हूं जरा सा कि यही आदिवासी समाज के लोग पिछले 3 महीने पहले की बात है, ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी चुनाव चल रहे थे और चुनाव में इन्हीं आदिवासी समाज के लोगों ने आपको भरपूर समर्थन दिया और आपको इतने बड़े मैंडेट के साथ इतनी बड़ी सरकार, जनता इन्हीं के समाज के सेवा करने के लिए इतना बड़ा मैंडेट दिया, आपको मताधिकार दिया। क्या कारण हो गया कि मात्र 3 महीने के अंदर अगर ये लोग भाजपा के लोग होते तो ये लोग, अभी सरकार भाजपा की रही होती, आपकी नहीं होती।
क्या कारण है सुचित्रा जी, मुझे बताइए कि 3 महीने के अंदर आज आदिवासी समाज लगातार 2 महीने से सड़कों पे है और उनकी बात को सुनी नहीं जा रही है। अच्छा, आदिवासी समाज मांग क्या रहा है? आदिवासी समाज कोई ऐसा नहीं है कि बोल रहा है कि पूरा पुल तोड़ दो, रैंप तोड़ दो, ऐसा नहीं है। आदिवासी समाज की 3 मांगे थी, मैं आपको बताऊं। पहले तो अगर वहां की संरचना को, सिरमतोली की संरचना को समझा जाए तो वहां पे करीब 70 फीट का जगह था, जहां पे साल में एक बार सरहुल के शुभ मौके पे झारखंड की जितने भी आदिवासी संगठन हैं, सरहुल समितियां हैं, वो सज धज के ढोल नगाड़े बाजे गाजे के साथ आती हैं और उस दिन वो रास्ता 70 फीट का रास्ता भी छोटा महसूस होता है। जो लोग रांची के रहने वाले हैं वो इस चीज को महसूस करते हैं। अब वहां पे स्थिति क्या हो गई है कि सरना समिति जो पूजा स्थल है उसके ठीक सामने सिरमतोली में वहां पे रैंप गिर रहा है। तो आदिवासी समिति, जो भी सरना समितियां हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं, सरहुल समितियां ये नहीं कह रहे हैं कि अभी उस रैंप को हटा दिया जाए, लेकिन उनकी लगातार ये डिमांड है कि रैंप को या तो थोड़ा पीछे कर दिया जाए या तो थोड़ा आगे कर दिया जाए। उसके पीछे उनका तर्क क्या है? वो सिर्फ ये कहते हैं कि जो हजारों लाखों लोग, जिसमें कि मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं, मुख्यमंत्री के पिताजी भी शामिल होते हैं, वो हजारों लाखों लोगों का भीड़, ठीक है, जहां 70 फीट का रास्ता था। ठीक है, जगदीश जी से एक जवाब ले लूंगी, क्योंकि सरना स्थल पर मुख्यमंत्री भी जाया करते हैं मत्था टेकने के लिए, और जब इतना विवाद बढ़ गया है और क्योंकि बीजेपी जब ये बात लेकर आ रही है कि इतना बड़ा एक मैंडेट हेमंत सरकार को मिला हुआ है, हेमंत सोरेन को मिला हुआ है और 29 आदिवासी विधायक भी हैं, तो ऐसे में आखिर बातचीत में देरी क्यों हो रही है? इसका जवाब बस मुझे चाहिए। मुझसे पूछ रही है सुचित्रा जी? जगदीश जी, आवाज आ रही है? जगदीश जी जी हमसे पूछ रहे हैं जी। मैं कह रही हूं कि अगर हेमंत सोरेन, क्योंकि हेमंत सोरेन भी वहां जाते हैं, सरना स्थल है, पूजा स्थल है, वहां जाते हैं, तो जब हेमंत सोरेन खुद वहां जाते हैं और एक शोभा यात्रा निकाली जानी है और इतना बड़ा मैंडेट हेमंत सरकार को पहले से मिला हुआ है झारखंड की तरफ से, तो आखिर जब 29 विधायक भी आदिवासी हैं तो बातचीत में देरी क्यों? तो हमने तो कहा कि जितने भी आदिवासी नेता जो उनको आपत्ति जता रहे हैं, उनको एक प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहिए था माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और बातचीत से तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपने न्योता भेजा था बातचीत करने के लिए? की जो बात है, तो रैंप में तो ऑलरेडी जो है सो उसमें जगदीश जी एक मिनट, आपने आपका ये कहना है कि आप लोगों ने, जगदीश जी एक मिनट, आप लोगों का ये कहना है कि आप लोगों ने आदिवासियों को बातचीत करने के लिए न्योता भेजा है डेलीगेशन के लिए? जितने सरना के नेता हैं उनको भेंट करना चाहिए, प्रतिनिधि मंडल मिलना चाहिए और उनसे वार्ता करना चाहिए। ठीक है जगदीश जी, मुझे हेमंत जी के पास जाना है। बस एक छोटा सा सवाल, क्या आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से आदिवासियों को बातचीत करने का न्योता भेजा गया है, हाँ या ना में बस जवाब दीजिए। नहीं सुचित्रा जी, मैं बता रहा हूँ। ठीक है विश्वजीत जी एक मिनट, मुझे हेमंत जी से अब जवाब लेना होगा, क्योंकि हेमंत जी आप बहुत अच्छे से राजनीति को समझते हैं और एक बड़ा पर्व है कल, वहां पर पूरे पर्व को मनाया जाएगा, शोभा यात्रा निकाली जाएगी और सरकार की तरफ से कहा जा रहा है बार बार की बातचीत करेंगे, मामले को सुलटाएंगे, लेकिन बीजेपी और विपक्ष इसको तूल दे रहे हैं। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया होने वाली है, क्योंकि आदिवासियों में तो लगातार रोष बढ़ता जा रहा है? देखिए सुचित्रा, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कल सरहुल है और सरहुल का पर्व आदिवासी नववर्ष के त्योहार के रूप में मनाते हैं। ये प्रकृति पूजा के रूप में मानी जाती है। अब रही बात की जो हंगामा हो रहा है या बवाल जो मच रहा है जी, उसके पीछे कई कारण हैं। ये जो कारण है कि फ्लाईओवर हटा दो और फ्लाईओवर बना दो या रैंप हटा दो, ये सिर्फ वो कारण नहीं है, इसके राजनीतिक कारण बहुत सारे हैं। 2020 में आपको याद होगा कि सरना धर्म अलग कोड की मांग की गई थी। इसके पीछे वो राजनीतिज्ञ है जो इसको हवा और फूल दे रहे हैं, जो सरना धर्म को अलग एक कोड बनाने की मांग कर रहे हैं, जिस पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था विधानसभा में और उसको लेकर ये प्रेशर बनाने की एक प्रक्रिया चालू है। दूसरी बात है कि देखिए, जब जेएमएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी ने कहा कि नहीं मामला सुलझा दिया गया है, मतलब बात चल रही है सरकार की तरफ से। आज डीसी ने भी अपने ब्लॉग में ये लिखा कि रांची के आईजी ने बैठक की उनके साथ, उनको बताया
कि भाई जो भी रैम में दिक्कत आ रही है हम वहां से हटा दे रहे हैं, ताकि आपको कोई जुलूस, कोई धरना प्रदर्शन करने या आपके मेला या आपके सरहुल में जो भी भीड़ आती है उसके लिए कोई धरना स्थल पर किसी तरह का तकलीफ नहीं हो, हर तरह की व्यवस्था आपको कर दी जाएगी। तो बातों से समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन इस समस्या पर समाधान करने के बजाय सरकार अपना डुबियस कैरेक्टर लागू कर रही थी। मैंने पिछले बार भी कहा डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। यदि समस्या का समाधान चाहिए तो डायरेक्ट फेस टू फेस आप बात कीजिए। मामला इसके पीछे क्या है, कुछ इलीगल मीन्स भी है, कुछ ऐसे नेता भी हैं जो सरकार से कुछ और चाहते हैं। और तीसरा बात है कि पत्थलगड़ी वाला जो मामला याद होगा आपको, उसको भी हवा देने के लिए कुछ लोग पीछे से पॉलिटिसाइज कर रहे थे। तो इन सब माध्यमों को लेकर के फ्लाईओवर का रैंप, क्योंकि डीपीआर बन चुका है, जगदीश जी का बात मैं समर्थन करता हूँ कि डीपीआर बन चुका है, फ्लाईओवर कंप्लीट हो चुकी है, अब टोटल को डेमोलिश तो नहीं किया जा सकता। केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने भी ये कहा कि बगल में जो सड़क है जहां पर हमें सरना समिति का या उसके जुलूस को संभालने के लिए जगह चाहिए, तो बगल में रोड को चौड़ीकरण किया जाए। इसलिए प्राइवेट घरों से बात की जाए, सरकार उन घरों को ले, कुछ जमीनें उससे हासिल करे, 50% उसमें मामला तय भी हो गया है। तो सवाल ही उठता है सरकार पीछे क्यों? मामले को सलटाने के लिए सरकार को फेस टू फेस बात करनी चाहिए। अगर मुख्यमंत्री इतना ही लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के मेंटेन करने के लिए संजीदा है तो उनको सबसे पहले सामने आना चाहिए और ये डबल स्टैंडर्ड का रोल नहीं होना, इसको हवा देने की तो जरूरत नहीं थी। ये हवा देखिए, ये सिर्फ सरना समिति या रैंप हटाने की बात नहीं है, ये पूरे झारखंड को डिस्टर्ब करने के लिए एक शुरुआत है, इसको समझने की जरूरत है। बिल्कुल। देखिए जगदीश जी, जो सवाल मैंने आपसे पूछा था आखिर घुमा फिरा के उसी सवाल पे आ जाते हैं कि आखिर सरकार मामले में सुलटाने में इसको देरी क्यों कर रही है। मैं मानती हूँ कि बातचीत हो रही होगी, चल रही होगी, लेकिन जब इतने बड़े संख्या में प्रदर्शनकारी रैंप को तोड़ने के लिए पहुंच रहे हैं और प्रशासन मुस्तैद है, झड़प भी हो जाती है, लेकिन लगातार इसमें कार्रवाई में ये देरी क्यों हो रही है, यही मेरा आपसे सवाल था। और आपने जिस तरीके से बताया, तो क्या सरकार की तरफ से डेलीगेशन को न्योता दिया गया है कि आप आइए बैठ के बातचीत कर लेते हैं, या बस पुलिस प्रशासन की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है कि पुलिस प्रशासन बात करेगी और मामले को सलटा दिया जाएगा? बीच में तो देखिए, माननीय हेमंत सोरेन आदिवासियों के हित के लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं। जहां सरना की बात हो रहा है, सरना भवन का निर्माण करवाए और वहां एक अच्छा कॉन्फ्रेंस हॉल बना और उसमें कॉन्फ्रेंस हॉल में जो आदिवासियों का वाद्य यंत्र है उसको सिखाने की व्यवस्था है और सारे चीज तो सरना भवन में बना है। लेकिन ये बात जो है हेमंत सोरेन 2-3 मरतबा बुलाए हैं और इस पर बात करना चाहिए लोगों को कि अगर रैंप से बहुत ज्यादा दिक्कत है तो रैंप को अगल बगल के जमीन को, जो अभी हेमंत जी ने बोले, तो उसमें बढ़ाया जा सकता है, जमीन बढ़ाया जा सकता है, रोड बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसको देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब से हमारा सरकार बना है, गठबंधन का सरकार बना है, आदिवासियों का काफी अच्छा समर्थन मिला है और काफी हम लोग आदिवासी का सीट जीते भी हैं। और भाजपा को इस चीज से तकलीफ है कि विकास के काम से उनको पेट में ज्यादा दर्द हो रहा है और ये हवा देने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये ज्यादा हवा देने का काम ना करे, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव काम करे ताकि लोगों को विकास हो सके और रांची शहर का अच्छा एक मैसेज जाए। और विश्वजीत जी, एक और आरोप आप पर लग गया कि पॉजिटिव काम में आप साथ नहीं देते और बार बार अड़ंगा लगा रहे हैं। चलिए, ये सवाल मेरे तरफ से भी यही होने वाला है कि अगर आदिवासियों की आस्था को इस मामले को लेकर ठेस पहुंच रही है और सरकार बातचीत करने को तैयार है, जैसा कि जगदीश जी बता रहे हैं, तो बीजेपी इसमें अपनी राजनीतिक रोटी क्यों सेक रही है? क्यों नहीं वो आदिवासियों से ये भी अपील करती कि एक बार आप सरकार के साथ बैठ के बातचीत कर लें? क्यों आप राजनीति इसमें करना चाह रहे हैं? सुचित्रा जी, कुछ गलत होता है तो बीजेपी के वालों के पेट में उनका समर्थन करने के लिए दर्द होता है, लेकिन चैनल पे बैठ के कांग्रेस के प्रवक्ता साफ साफ झूठ बोल देते हैं और उसमें भी उनको पेट में जरा सा भी दर्द नहीं होता है। ये इससे बड़ी और विडंबना क्या होगी? मैं इनकी झूठ का पर्दाफाश अभी करता हूं। 5 सरना समितियां हैं रांची में और 5 सरना समितियों में से 4 सरना समितियां बिल्कुल इसके फेवर में हैं, वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। 4 सरना समितियों ने करीब 18 बार
18 बार मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए निवेदन किया और मुख्यमंत्री जी उसको गोलमोल करके आज तक कभी मिलने का समय नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने। अरे ये कह रहे हैं ना कि कॉन्फ्रेंस हॉल बना है, तो मैं तो इनके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि उसी कॉन्फ्रेंस हॉल में मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के, सरना समितियों के साथ बैठ के कुछ उपाय निकाल दिए जाए। दूसरी चीज, विधानसभा में भी जब ये मामला उठाया गया तो बड़े आराम से, बहुत कैजुअल तरीके से मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि बहुत धूमधाम से मनेगा सरहुल, उसकी चिंता आप लोग ना कीजिए। अब आज के समय में जो 70 फीट का रोड था वो मात्र 12 फीट का रह गया है और निकास द्वार के आसपास साफ सफाई है, प्रवेश द्वार के पास आसपास साफ सफाई है और निकास द्वार पूरी तरह से जाम है। अरे यार, तो देखिए जगदीश जी, साफ तौर पर उनका कहना है, उन्होंने तो कह दिया कि 18 बार उन्होंने मिलने की कोशिश की, लेकिन हेमंत सरकार यानी कि हेमंत सोरेन मिलने के लिए तैयार नहीं हुए, बार बार मामले को घुमा रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह? पहली बात। दूसरी बात, अगर बात करने की कोशिश इतनी जोरों शोरों से की जा रही है तो क्या आदिवासी, क्या वो वजह है और आपकी तरफ से वो क्या वजह है कि आदिवासी आखिर बात करने नहीं आ रहे? कुछ तो वजह रही होगी जिसकी वजह से आप कह रहे हैं कि हमने बुलाया, वो नहीं आ रहे। क्या वो वजह? सवाल विधानसभा में भी उठा था और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बोले थे कि सरना जो झंडा निकलती है जो काफी अच्छा ढंग से निकलेगा और काफी धूमधाम से निकलेगा और इन लोग को उसी बराबर ये का नाम है जेएमएम के तरफ से बुलावा आया होगा। और इसमें तो देखिए, मुझे एक चिट्ठी दिखा दीजिए सुचित्रा जी, एक चिट्ठी जो बुलावा आया हो और कांग्रेस के प्रवक्ता के पास हो। ये गलत बयानी नहीं चलेगी। संजय तिर्की भी सरना धर्म में सरना की पार्टी का अध्यक्ष है, तो उसको तो कोई विरोध नहीं हो रहा, लेकिन कुछ लोगों ने उसको जानबूझकर हवा देने का काम कर। अरे सर, बार बार हवा देने की बात पे मत आइए ना, आप समाधान की बात पे आइए। आप क्यों विपक्षियों को मौका दे रहे हैं सर? सर, आप विपक्षियों को मौका क्यों दे रहे हैं? सुचित्रा जी, इनके फेवर में जो एक सरना समिति है ना, उनके अध्यक्ष का नाम ठीक, विश्वजीत जी, ठीक। अब हेमंत जी आपसे जवाब लेंगे। जिस तरीके से जगदीश जी कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी हवा दे रही है, तो आखिर सरकार क्यों नहीं उस हवा को बंद कर देती? क्यों मौका क्यों दे रही है विपक्षी पार्टियों को? आप बातचीत कीजिए, मामले को सलटाइए, लेकिन बार बार ये हवा देने की बात हो रही है लेकिन आदिवासियों से बातचीत नहीं की जा रही है। इसका क्या कारण? और क्योंकि कल त्योहार मनाया जाना है और इस मामले को किस तरीके से सरकार को सुलझाना चाहिए, इस पर हेमंत जी आपका एक कमेंट। कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन उसे हवा देना। जगदीश जी, ठीक है जगदीश जी, हेमंत जी से जवाब ले लेती हूँ। वो हवा को बंद कर। जी हेमंत जी। सुचित्रा जी, बिल्कुल आपका जो सवाल है वो बहुत जायज है। जायज इसलिए है कि देखिए, जो काम आज से महीनों भर पहले हो सकता था, जैसा विश्वजीत कह रहे हैं, वो क्यों नहीं हुआ? आज क्यों डीआईजी, आईजी और डीसी को बैठना पड़ा? आज क्यों एलएनटी कंपनी के वो जो मैनेजर है वीरेंद्र कुमार ने ये कहा कि नहीं साहब, हम हटा रहे हैं कचरा, वहां पर जल आपूर्ति हो रही है, चलन शौचालय बनाया जा रहा है, यातायात की व्यवस्था की जाए, जुलूस के लिए स्थान बनाए, ये आज क्यों? ये अगर पहले हो जाता, ये तो भाजपा ने रोकी। ये आपको सीधा सीधी बताया जा रहा है कि आप डबल स्टैंडर्ड बना रहे। एक तरफ आप चाहते हैं कि हम उनका दमन करें और दूसरा तरफ आप कहते हैं कि वो रुक करके हमारे पास आए बात करने। भाई, पब्लिक है, पब्लिक डोमेन में आप बात करें। आप सरकार बना लिए, ठीक है, लेकिन हठधर्मिता नहीं चलेगी। हम मान लेते हैं कि आप सरकार चलाने के लिए बहुत पहल करें, विकास के काम कर रहे हैं, लेकिन आप बताइए, अगर पब्लिक डोमेन में पब्लिक सड़क पर उतरती है, इसका महत्व क्या? या तो आप पब्लिक को महत्व नहीं दे रहे हैं या पब्लिक के साथ आप सीधा वार्ता नहीं करना चाहते। और जब वार्ता नहीं करेंगे तो पब्लिक डोमेन में तो ये होगा ही होगा, लोग सड़कों पे आएंगे और तब फिर आप कानून व्यवस्था आपकी बिगड़ेगी, तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ जाएगा। फिर आप विपक्ष पर आप जुमला कसेंगे कि विपक्ष। हेमंत जी, समय की थोड़ी सी कमी है। एक आखिरी कमेंट विश्वजीत जी आपसे चाहूंगी कि कल त्योहार है और आप आदिवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि इस मामले को किस तरीके से निपटाया जाए, खत्म किया जाए? क्योंकि त्योहार है और लड़ाई झगड़ों के बीच त्योहार का मजा नहीं आता। तो आपकी तरफ से आप बताइए कि आदिवासियों को आप क्या अपील करना चाहेंगे? सुचित्रा जी, मैं तो आदिवासी पूरे समाज से सिर्फ ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने
पर्व को बहुत ही सौहार्द, बहुत ही शांति से मनाएं और खुशी का दिन है, प्रकृति पर्व है, प्रकृति पर्व को बहुत ही उल्लास के साथ मनाएं। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूं सत्ताधारी दल से कि आदिवासी का जो रुख है, पर्व के बाद इन्होंने चूंकि घूल मोल किया है, उनके पर्व को लेके उनके पर्व को डिस्टर्ब करने की कोशिश की है, तो निश्चित तौर पे ये आंदोलन चलता रहेगा। ठीक है विश्वजीत जी, एक आखिरी कमेंट जगदीश साहू जी आपसे कि आखिर मामले पर कब हमें समाधान देखने को मिल सकता है? बस आखिरी कमेंट 10 सेकंड। हेलो जी विश्वजीत जी, 10 सेकंड है आपके पास, बस इतना बता दीजिए कि आखिर इस मामले में हमें समाधान कब देखने को मिलेगा? ठीक है, लगता है जगदीश जी को आवाज नहीं आ रही। ठीक है, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वजीत जी आपका भी, हेमंत गुप्ता जी आपका भी और जगदीश साहू जी आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो साफ तौर पर बता दें आपको कि कल त्योहार है झारखंड में, जिसे लेकर आदिवासियों में सरना स्थल को लेकर ये विवाद, ये रोष देखने को मिल रहा है। लेकिन हेमंत सोरेन के संज्ञान में ये पूरा मामला है। अभी भी सवाल यही कि आखिर पूरे मामले को लेकर देरी क्यों हो रही है, आखिर आदिवासियों से बातचीत क्यों नहीं हो रही, जब झारखंड में सरकार को इतना बड़ा मैंडेट मिला हुआ है और 29 विधायक आदिवासी हैं। देखने की बात होगी कि आखिर इस मामले में समाधान हेमंत सरकार कब निकालती हुई नजर आएगी। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।